हाय हेलो एवरीवन। अब हम लोग करने वाले हैं आज जो चैप्टर उसका नाम है सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत इजी है, आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा अगर आप क्या करते हैं, इफ़ यू लर्न ऑल दिस फार्मूलाज जो मैंने लिखा हुआ है। अब देखो ये बहुत देखने में तो 3 फार्मूला लग रहा है बट एक्चुअली 3 फार्मूलाज है नहीं, ठीक है एक ही फार्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका कंसेप्ट समझते हैं। सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या होता है। देखो किसी भी लाइन को हम लोग 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? 3 तरीके से। वो कौन से 3 मेथड्स हैं? पहला तरीका है कि किसी लाइन को इंटरनली डिवाइड करो। जैसे ए और बी एक लाइन है और उसमें कहीं पे भी उसके बीच में एक पॉइंट बना दिया, बीच में मतलब इन बिटवीन ए एंड बी, ओके, नॉट इन द मिडिल का बात नहीं कर रहा हूं, इन बिटवीन ए एंड बी, ओके। तो आपने एक पॉइंट बना दिया तो वो पॉइंट क्या कर रहा है, उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट होता है कि जो पॉइंट पी है वो इंटरनली तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन कैसे? पहले तो क्या कर रहा था, इंटरनली डिवाइड कर रहा था बट रेशियोज अलग थे, मतलब ए से पी का डिस्टेंस अलग था और पी से बी का डिस्टेंस अलग था, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जब ए से पी और पी से बी का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इंटरनल डिवीजन के 2 तरीके हैं। पहला जब दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है, और दूसरा कौन सा मेथड है, जब दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आया बात? तो आपको ये 2 मेथड्स हैं। और तीसरा वाला मेथड एक था जो मैंने बताया नहीं आपको, वो है एक्सटर्नल डिवीजन का, जो आपको अभी फिलहाल नहीं है। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए सिर्फ इतना बात ध्यान में रखना है कि आपको क्या कंसेप्ट याद रखना है। यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन इंटरनल डिवीजन। कौन सा क्वेश्चन मिलेगा? इंटरनल डिवीजन पे। और ए और बी एक लाइन रहेगी, ए बी एक लाइन रहेगी, वो लाइन को एक पॉइंट पी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है, या कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। तो उसके लिए हमको फॉर्मूलाज लगाने हैं। अब देखो जो ए और बी पॉइंट्स है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट 1, इसको बोलेंगे पॉइंट 2। तो हमेशा पता है ना आपको, सब कोई भी पॉइंट्स होते हैं ना उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना। आपने ग्राफ में किया होगा, आप जब कोई भी पॉइंट को प्लॉट करते थे तो उसमें कोऑर्डिनेट्स होते थे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, बरोबर ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी पॉइंट के। तो पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट नंबर 1 एंड कोऑर्डिनेट नंबर 1। तो x1 y1, कोऑर्डिनेट नंबर 2 कोऑर्डिनेट नंबर 2, दैट इज x2 y2। तो 1 वाले में x1 y1 आएगा और 2 वाले में x2 y2 आएगा। अल्टरनेटिवली आप ले सकते हो, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलना है, इसको सेकंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले सकते हो, या फिर इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले सकते हो। कोई इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब इन दोनों को जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कट कर रहा है, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x और y से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x एंड y से। तो देखो ये जो फॉर्मूला है बड़ा वाला, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है पी एक्स y, मतलब पॉइंट p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला इज दिस वन। तो इसमें ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है, जो मैंने आपको यहाँ पे सेपरेटली आपको एक्सप्लेन किया है कि x का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y का फॉर्मूला क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। समझ में आया ना? अब ये जो x2 और x1 है और y2 और y1 है, उसका वैल्यू तो आपको दिख रहा है, आप यहाँ से इसका वैल्यू वहां पे सब्सटीट्यूट कर दोगे, नॉट एन इशू। बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा है फॉर्मूला में। वो एक्स्ट्रा क्या है? वो एक्स्ट्रा है m एंड n। m और n का जो वैल्यू है ना वो एक्स्ट्रा है। तो m एंड n का वैल्यू कहां से मिलेगा? तो m एंड n इज कॉल्ड एज रेशियो। क्या बोलते हैं इनको? रेशियो। जैसे कि क्या होगा, अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, अगर AP और PB इक्वल है तो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बट एक्चुअली ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे क्वेश्चंस में यूजुअली ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूजुअली लगाएंगे नहीं। जब कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा इसमें मिड पॉइंट लगाना होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो A से P का डिस्टेंस रहेगा ना, दैट इज द वैल्यू ऑफ M, और P से B का जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ N। उसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। अब डिस्टेंस जो होता है ना उसको हम लोग डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा आगे आपको कैसे होना है। फिलहाल आपको करना ये है कि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न करना है, और इसको आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट करके लर्न कर सकते हैं ऐसे। और ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे पूरे की पूरे एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो ये रहा तुम्हारा ग्राफ। ऐसे आप ग्राफ बनाते थे ना, पहले आप ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते थे, ठीक। ग्राफ का कुछ ना बेसिक्स आप क्लियर कर लो, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। चलो बेसिक्स में क्या पता होना चाहिए कि सपोज अगर 2 क्वेश्चन बोला है कि अगर x इज इक्वल टू 4 है, क्या बोलता है x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब x पे 4, x दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ओके। तो 1 2 3 4,
तो एक लाइन अगर ऐसे कट करेगी ना तो इसको हम लोग बोलेंगे x इज इक्वल टू 4। अगर बोलता है कि y इज इक्वल टू -3, क्या बोलता है, तो y में ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, और x में इधर पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखो प्लस साइन लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन लिख देता हूँ, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ। तो y का वैल्यू -3 बोल रहा है, तो मतलब 1 2 3, तो -3, तो एक लाइन ऐसे कट करेगी। इस किसका वैल्यू हो गया, ये y इज इक्वल टू -3 का वैल्यू हो गया। तो एक्चुअली जो पॉइंट कट हो रहा है वो कहाँ पे है, ये वाला x एक्सिस पे, y एक्सिस पे है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, जो x का वैल्यू है दैट इज 4,0, और इधर भी इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x का वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं ना, तो 0 आएगा, और y का वैल्यू कितना आएगा, -3। ये सब आपने कहाँ पे करा हुआ है, ये आपने जो ये कोऑर्डिनेट्स वाले क्वेश्चंस किए रहेंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चंस किए रहेंगे, वहां पे आपको अच्छे से पता होगा। ऑन एक्स एक्सिस का मतलब होता है, ऑन एक्स एक्सिस सिर्फ लिखा हुआ है इट इज ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब होता है द पॉइंट का वैल्यू इज x,0। अगर लिखा हुआ है ऑन वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है 0,y, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अगर बोलेगा ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो भी ये सेम रहेगा, ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस तो ये रहेगा, लेकिन अगर बोलेगा ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस तो -x,0 आप ले सकते हो। ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस बोला तो 0, -y लिख सकते हो। समझ में आई बात। तो ये सारे जो बेसिक्स है, देखो ये वाला जो बेसिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इधर तो कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न करना और बस हो गया। ये दो कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए, ये दो कंसेप्ट अगर क्लियर है, समझ जाओ पूरी एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन में तुमको डाउट आने वाला नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 11A पे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें 3 सब क्वेश्चन है। 3 सब क्वेश्चन में ऑल 3 क्वेश्चन आर सेम। सो आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन एंड रिमेनिंग 2 क्वेश्चन यू हैव टू डू फॉर होमवर्क, ओके। तो फर्स्ट वाला पार्ट मैं कर देता हूं, दैट इज फॉर क्लास वर्क, ओके। तो देखिए क्या करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P व्हिच डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ। तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि क्वेश्चन दिया क्या एग्जैक्टली, ठीक है। देखिए ये एक लाइन बोल रही है वो, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये एक लाइन है, ये लाइन के ऊपर उन्होंने बोला कि ये लाइन जो है ना वो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके ड्रॉ हो रही है। दोनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं, A एंड B, ओके। व्हाट इज A का कोऑर्डिनेट, इट इज 6,8 एंड B का कोऑर्डिनेट इज 1,-2, गॉट इट। अब बोल रहे हैं कि देयर इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन P जिसका कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, इट इज x, y, ठीक है। अब बोल रहे हैं ये जो पॉइंट P है ना, इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है सच दैट द रेशियो इज 3:2। 3:2 मीन्स दिस इज 3 एंड दिस इज 2। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द रेशियो इज 3:2, दैट इज 3:2। तो यहाँ पे आपको अभी सारे वैल्यूज फटाफट आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। तो देखो ये दिस इज द वैल्यू ऑफ x1, सो x1 इज 6, y1 इज इक्वल टू 8, x2 इज 1 एंड y2 इज इक्वल टू -2। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर लिया आपने, वैल्यू सारे लिख लिया, और फिर यहाँ पे जो आपको रिक्वायर्ड वैल्यूज है उसको अच्छे से लिख लो। फिर अभी बच गया m और n का वैल्यू। m का वैल्यू कितना है बताओ, m का वैल्यू जो रेशियो रहता है वो रहता है, तो m 3:2 था ना, 3:2 में पहला वैल्यू m का रहता है और दूसरा n का रहता है, तो m इज 3 एंड n इज 2। समझ में आई बात। अब आपको लगाना है फॉर्मूला, क्या लगाना है, अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या था, P x, y इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। फिर कॉमा मीन्स y कॉमा y है, बिकॉज ये x का वैल्यू था उसका फॉर्मूला लिखा, फिर x के बाद कॉमा है फिर y है, तो कॉमा और फिर y का फॉर्मूला, y का फॉर्मूला क्या होगा, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। समझ में आया, सिंपल है। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है। चलो वैल्यूज क्या क्या है, m का वैल्यू है 3, x2 का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है, दिख रहा है ना, x2 का वैल्यू इज 1 प्लस n का वैल्यू कितना है 2 है, और x1 का वैल्यू कितना है 6 है, अपॉन m प्लस n दैट इज 3 प्लस 2, कॉमा m फिर से 3, y2 कितना है, y2 है -2 और n यानी कि 2 और y1 कितना है 8, ठीक है, अपॉन 3 प्लस 2 अगेन, ठीक। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 6 2 जा 12 अपॉन 5,
3 2 ज़ा 6, कौन सा 6? -6, बिकॉज प्लस माइनस माइनस है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस 8 2 ज़ा 16 अपॉन 5। समझ में आ रही इतनी बात? फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 12 + 3 इज 15, 15 अपॉन 5 एंड 16 माइनस 6 इज 10, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर है ना, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 5। तो ये कैंसिलेशन कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 3 आएगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये आपका वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो गया? x, y का। अगर x का अलग से वैल्यू चाहिए तो x इज 3 एंड y इज 2। समझ में आई बात? इस तरीके से सॉल्व करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आई बात? पहले क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सारे वैल्यूज अच्छे से लिख लेने हैं और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा। तो ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड एंड थर्ड पार्ट क्या दे दिया है? फॉर होमवर्क। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 4 दोनों यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 इज इन ब्लैक एंड 2 इज इन ब्लू। ओके, तो फोर्थ वाला होमवर्क है, बिकॉज एज इट इज है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे सेम टू सेम आपको कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से देखिए, रीड करिए अपने टेक्स्ट बुक में। द जॉइनिंग ऑफ ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट पी सो दैट AP अपॉन AB इज 2:5। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो कि भाई ये लाइन है, A और B को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, ये लाइन किसको ज्वाइन कर रही है? A एंड B को। A इज व्हाट? 6,2, B इज व्हाट? B इज -4,7। इसको एक पॉइंट P है वो डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? लिखा हुआ है, देखिए ऐसे लिखा हुआ है, AP अपॉन AB इज इक्वल टू 2/5। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे लिखा कैसे होना चाहिए पता है हमेशा आपको? AP अपॉन PB होना चाहिए था, AB नहीं होना चाहिए। AB यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट रहता, अगर यहाँ पे AP होता और यहाँ पे PB होता तो ये M हो जाता और ये N हो जाता, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फोर्थ भी एकदम सेम टू सेम ही करना है। तो यहाँ पे ये जो 2 का वैल्यू है वो तो चलेगा, वो M का वैल्यू हो जाएगा, बट ये दूसरा वैल्यू देखो, एक वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है दैट इज 2 और दूसरा वैल्यू फ्रॉम हियर टू हियर इट इज, है ना 5। कितना दिया हुआ है? 5। मेरे को ये वाला वैल्यू चाहिए ना, हमको कौन सी रिक्वायरमेंट है? ये वाली रिक्वायरमेंट है। ये M होता है, ये N होता है, तो ये M हो जाएगा और ये N हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट इधर की है, इधर की रिक्वायरमेंट है, इधर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन दिया कौन सा है? ये वाला दे दिया है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस इज 2 एंड दिस होल इज 5, तो ये रिमेनिंग कितना हो गया? 3 हो गया। अब हम लोग सारे वैल्यूज लिख लेंगे, x1 6, y1 2, x2 -4, y2 7, m इज 2, n इज 3। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको बोला था आप x1 y1 इधर लो या इधर लो, और x2 y2 भी इंटरचेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि आप अगर इस तरफ x1 y1 ले रहे हो और x2 y2 इधर ले रहे हो तो m वाला पहले इधर रहेगा और n वाला इधर रहेगा। बट अगर आपने x1 y1 इधर ले लिया और x2 y2 इधर ले लिया तो इस तरफ का रेशियो को आपको m लेना पड़ेगा और इधर वाले रेशियो को n लेना पड़ेगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे बस वही सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। वही फॉर्मूला कौन सा जो फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था, कुछ अलग थोड़ी करना है, p ही निकालना है ना। तो p का फॉर्मूला होता है दिस वन, क्या है? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। वैल्यू क्या है? m का वैल्यू है आपके पास 2, x2 का वैल्यू है -4, -4 है इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। n का वैल्यू कितना है? 3, x1 का वैल्यू है 6 अपॉन 2 प्लस 3, कॉमा m का वैल्यू कितना है बताओ? 2, y2 का वैल्यू कितना है? 7, n का वैल्यू कितना है? 3, y1 कितना है? 2 अपॉन 2 प्लस 3। गॉट इट? इस तरीके से करना है। दिस इज इक्वल्स टू, ना व्हाट इज दिस, 2 इंटू -4 कितना होता है? -8 प्लस 6 3 ज़ा 18, 3 प्लस 2 5, कॉमा 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6 अपॉन 5, है ना। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ पे आ जाएगा 10
अपॉन 5, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर ना, सबट्रैक्ट होगा, पहली बात तो क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आएगा, तो 18 का साइन पॉजिटिव है ना, और ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 5। अब डिवीजन कर लो, कितना आ जाएगा, डिवीजन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4, बिकॉज 5 2 जार 10 एंड 5 4 जार 20। तो पी एक्स वाई का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अगर x का सेपरेट वैल्यू चाहिए तो आप 2 लिख सकते हो, y का सेपरेट चाहिए तो 4 लिख सकते हो, अगर आपको नीडेड है, अगर वहां पे लिखा हुआ है कि x और y की वैल्यू अलग से आप बताइए, ठीक है। फिलहाल तो कोऑर्डिनेट्स पूछा था, तो यहां तक ही आंसर आपको लिखना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स पूछे इसमें भी और इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर ये जो किया हमने 2 वाला, इसमें कोई डिफरेंस नहीं था, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे था, यहाँ पे था, m और n का वैल्यू वहां पे ऑलरेडी दिया हुआ था और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज करके आपको वो चीज को आइडेंटिफाई करके फाइंड आउट करना था बस। बाकी यहां से देखो, यहां से यहां तक की पूरी प्रोसेस, यहां से नीचे की जितनी प्रोसेस है डाउनवर्ड्स, फ्रॉम हियर टू डाउनवर्ड्स ऑल प्रोसेस आर सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कहां पे दिया हुआ है, देखो होमवर्क के लिए दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सॉल्व। Okay, now let's start with next question, that is question number 3. Question number 3 में you have 2 sub questions in which first one we are doing for class work and second one is for homework. Again both questions are same, कुछ भी ज्यादा difference नहीं रहेगा उसमें, एकदम सेम है, आप देखेंगे बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी is divided by point P so that there is a condition 5AP is equal to 3BP. Find the coordinates of P. Find the coordinates of P. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए लाइन को ड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ओके। A and B. A is what 4,2 and B is what 12, minus 6. There is a point P on it where the condition is wait a minute, 5AP is equal to 3BP. Okay, now what is most important thing, AP is given, right, AP, BP is given, that is BP है ना। तो अपने को ऐसा नहीं है कि ये ओवरलैप करके दिया हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ, तो बहुत आसान है ये करना। कैसे करना है, इसमें क्या कर लो, ये जो AP और BP है इनको एक के नीचे एक कर लिख लो, तो AP अपॉन PB हो जाएगा, BP PB एक ही बात हो गई ना, इज इक्वल टू AP अपॉन PB। ये मैंने ऐसे ऑर्डर में इसलिए लिखा, देखो AP PB ऐसे करके आपको समझ में आएगा अच्छे से, है ना। तो AP और PB हो गया, एक के नीचे एक हो गए, और ये जो 3 यहाँ पे ऑलरेडी था, तो ये 5। क्या किया मैंने, बहुत सिंपल सा बात है, देखो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इसमें किया क्या है, इसको पहले मैंने ऐसे समझा कि ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसको मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन में जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कहाँ पे जाएगा, डिवीजन में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने समझा और मैंने इसको क्या कर लिया, नीचे लिख दिया इसके, ठीक है। डिनोमिनेटर में इसको ले लिया और इसको भी डिनोमिनेटर में यहाँ पे ले लिया। अब देखो AP इज 3 एंड PB इज 5, करेक्ट ना। तो ये किसके किसके वैल्यू हो गए, M और N के वैल्यू हो गए। तो अभी हम लोग सारे वैल्यूज फिर से लिख लेते हैं, x1 इज 4, y1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 12, y2 इज इक्वल टू -6, m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 5। अब क्या करना है, पॉइंट P का वैल्यू निकालना है। P का वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अभी तक तो आपको फॉर्मूला भी लर्न हो गया, सिंपल फॉर्मूला है ना। चलो m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है 3, x2 का वैल्यू कितना है 12 है, n का वैल्यू है 5, x1 कितना है 4 है, अपॉन 3 प्लस 5, कॉमा m का वैल्यू कितना है 3, y2 का वैल्यू कितना है -6, n का वैल्यू कितना है 5 और y1 का वैल्यू है 2 अपॉन 3 प्लस 5, ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट 12 3 जा 36, 5 4 जा 20 एंड 8, कॉमा ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, -18
प्लस 10 अपॉन 8। ठीक है, चलिए एडिशन करिए, कितना होगा 56 अपॉन 8 कॉमा 8 माइनस 8 अपॉन 8 है ना। माइनस 8 क्यों हुआ, देखिए 18 और ये दोनों का साइन अपोजिट से सब्ट्रैक्ट होगा और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आएगा। ठीक है, 8 7 जा 56 तो 7 आ गया और यहाँ पे 1 जा तो -1 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट चाहिए थे, तो कोऑर्डिनेट सिर्फ चाहिए तो यही हो गया वैल्यू। और अगर सेपरेटली अगर आंसर में पूछा हुआ है कि व्हाट इज x एंड व्हाट इज y, देन दिस इज x एंड दिस इज y। सिंपल है। इसमें भी कुछ अलग था क्या, कोई डिफरेंट मेथड यूज किया? नहीं, ये भी सेम मेथड है। तो थर्ड का भी जो सेकंड वाला है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, फोर्थ हमने ऑलरेडी होमवर्क के लिए दे दिया है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Okay, now coming to next question, that is question number 5. So question number 5 is classwork and question number 6 is for homework, because both questions are same. बहुत तो क्या, थोड़ा भी डिफरेंस मेरे हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस विल डिवाइड द जॉइनिंग ऑफ AB where A का वैल्यू इज गिवन। ओके, very important question. This is A, this is B. A is 4 comma -1 and B is 5 comma 3. Okay, so this is very important question. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ना थोड़ा सा x एक्सिस y एक्सिस का फंडा समझना पड़ेगा। देखो ये जो लाइन है ना, देखो समझो अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है और उसको अगर कोई एक्सिस डिवाइड करती है ना, तो वहां पे x का वैल्यू से x एक्सिस डिवाइड कर रही है। कौन डिवाइड कर रही है? x एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो उसको हम लोग पॉइंट लेते हैं x, 0। और y एक्सिस डिवाइड करती है तो क्या लेते हैं? y, 0। क्यों लेते हैं ऐसा, क्यों लेते हैं? देखो समझो, ये पॉइंट, ये y एक्सिस है तुम्हारा और ये क्या है? x एक्सिस है। दिख रहा है कि नहीं? तो x एक्सिस हमेशा इस डायरेक्शन में जाता है और ये अप टू डाउन आता है ना, ये लेफ्ट टू राइट जाता है और ये कहाँ से कहाँ मूव होता है? अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, है ना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये लाइन भी, ये जो लाइन मैंने ए बी ड्रॉ की है, ये भी लेफ्ट टू राइट में ड्रॉ करूंगा तो एक्स एक्सिस तो उसको इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो लाइन है वो एक्चुअली कैसा है? ऐसे दिया हुआ है। तो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। अब ये एक्स एक्सिस इसको कट कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस कोई एक पॉइंट पे कट करेगा तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे भी रहेगा और ये लाइन के ऊपर भी रहेगा। तो वो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहेगा ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, उसको हम लोग लिखते हैं x, 0। मैंने अभी बताया था ना। तो वैसे यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा ना, वो अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या लिखेंगे? x, 0। अगर ये पॉइंट क्या रहता था? ऑन y एक्सिस रहता तो हम लोग क्या लिखते थे? 0, y लिखते थे। y, 0 नहीं, क्या लिखते थे? 0, y। अभी आएगा क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट वाला है, ये होमवर्क दिया मैंने 6th वाला, वहां पे आपको p क्या लेना है? 0, y लेके सॉल्व करना और पूरा सेम टू सेम सॉल्व करना। सिर्फ यहाँ पे 0 लिखना है और यहाँ पे y करना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा? इन व्हाट रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, उनको x का वैल्यू से मतलब नहीं है। व्हाट दे वांट वैल्यू ऑफ m एंड n। किसका वैल्यू इनको चाहिए? m का वैल्यू चाहिए और n का वैल्यू चाहिए। बट ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 3 वैल्यूज निकाल सकते हो। एक तो x का वैल्यू निकाल सकते हो, दूसरा m का निकाल सकते हो, तीसरा n का निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना। कुछ लोग इसको थोड़ा लेंदी वे में कर देते हैं, एकदम शॉर्टकट में सिखाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, अब देखो दोनों पॉइंट्स में से 0 कौन सा है? x वाला कि y वाला? y वाला 0 है। तो जो 0 है ना, वो फॉर्मूला यूज करने का, x वाला यूज नहीं करने का। x वाला कब यूज करने का? जब आपको स्पेसिफिकली बोला है कि x का वैल्यू भी फाइंड आउट करके बताओ। समझ में आई ना बात? यहाँ पे पॉइंट P का दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो आप वो जो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते थे ना दोनों एक साथ में, वो नहीं यूज करना। याद है मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, स्प्लिट करके भी बताया था। स्टार्टिंग का फर्स्ट फॉर्मूला और सेकंड फॉर्मूला, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? जो मैंने स्प्लिट करके बताया, एकदम शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, वो वाला यूज करना है। तो किस पे 0 है? इस पे। तो सबसे पहले हम लोग x1 y1 का वैल्यू लेते हैं। x1 कितना है? 4 है। y1 कितना है? -1 है। x2 कितना है? 5 है। y2 कितना है? 3 है। किसका 0 है? y वाले का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला लगाओ, आपको m और n का वैल्यू फटाक से मिल जाएगा, देखना सिर्फ। ठीक है, चलो इसमें क्या करेंगे? y का वैल्यू कितना है भाई? 0 है। y2 कितना है? 3 है। y1 कितना है?
-1 है और m प्लस n है, ठीक है। तो 0 इज 0 और ये m प्लस n ना इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू एम, 3m प्लस माइनस माइनस 1n को सिर्फ n लिखेंगे, 1n लिख देते हैं, चलो 1n लिख देते हैं, है ना। अब 0 इंटू एनीथिंग 0, ये समझ में आया। अब ये 1n और 3m, तो इसमें से जो नेगेटिव वाला है उसको इधर शिफ्ट कर दो, तो 1n इधर आ जाएगा, 0 रिमूव हो जाएगा यहाँ से और यहाँ पे आएगा 3m। अब अपने को क्या चाहिए, m अपॉन n चाहिए, तभी रेशो मिलेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वो मैंने फंडा बताया था ना, मैंने ये देखो साइड में करके बता रहा हूँ मैं, अभी अभी किया था प्रीवियस क्वेश्चन में हमने। ऐसे किया था ना, देखो 1n 3m ऐसे करना है, इसको इसके नीचे लाना है और इसके नीचे इसको लाना है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा m/n, ये रेशो चाहिए था ना। तो m/n इज इक्वल टू 1/3, रेशो मिल गया। अब सपोज उन्होंने क्वेश्चन बोला होता कि x का वैल्यू भी फाइंड आउट करो, तब आपको क्या यूज करना है, y का फॉर्मूला नहीं, तब x का वैल्यू यूज करो, x का फॉर्मूला यूज करो और फिर सॉल्व करो। बट यहाँ पे नीडेड नहीं है, इस क्वेश्चन में भी नीडेड नहीं और क्वेश्चन नंबर 6 में भी नीडेड नहीं, इसमें सिर्फ इतना निकालना है। समझ गया आपको फॉर्मूला, क्वेश्चन समझा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहेगा, इधर पे 0 रहेगा और यहाँ पे y रहेगा, तो आपको x का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 में, टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ m/n। समझ में आया ना। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, इसको लर्न कर लो। क्या फर्स्ट 3 फॉर्मूलाज तो लर्न करने ही थे, ये लर्न कर लिया तो आपने 5th कर लेंगे और 6th भी कर लेंगे। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।